नमस्कार दोस्तों। बड़े शहरों में नौकरी ढूंढने से भी ज़्यादा मुश्किल कौन सी वो एक चीज़ है जो अभी हमें ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, एंड वो है जी घर। बैंगलोर के रेंट्स देख लो आप, क्या हाल हो रहा है। गुड़गांव में भी रेंट्स बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी जो ये बोलते हैं 2 से 3% रहती है, जैसे डीमैट वाले हैं, कामत जी हैं, बड़ा फेवरेट रहता है। आई एम टेलिंग यू, रियल एस्टेट रेंटल यील्ड्स विल रिमेन 3%, ऑलवेज दे हैव बीन 3% एंड दे विल रिमेन 3%। स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इसको थोड़ा आगे एनालाइज कर लेते हैं। 100 रुपये पे 3 रुपये मिला, 100 रुपये की प्रॉपर्टी थी, 3 रुपये मिला। तो भाई साहब जब वो 200 की हो गई तब मेरे को 6 रुपये मिला, और जब वो 400 की होगी तब मुझे 12 रुपये मिला। तो रेंटल यील्ड तो 3% ही है, पर 100 से 400 की होगी उसका क्या हुआ। और 100 पे जब 3 मिलता था, अब वो 100 की 400 की होगी और 12 रुपये दे रही है, उसका हिसाब क्या है। और इस रेंटल को भाई साहब मैं म्यूचुअल फंड और इक्विटी में डालूंगा तो क्या है। जवाब बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। इन चीज़ों को डिटेल्ड वे में मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ। रियल एस्टेट इन्फो वेबिनार ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, वेयर इन आई हेल्प यू कैलकुलेट दिस रिटर्न्स। बिकॉज नौकरी मिल रही है बेंगलोर में, घर नहीं मिल रहा। सीवी मांगी जा रही है, लिंक्डइन प्रोफाइल मांगा जा रहा है, 10वीं 12वीं के नंबर मांगे जा रहे हैं किराएदार से। बताओ, फरमाइशी प्रोग्राम की तरह। और रेंट आप बता लो बेंगलोर के अंदर ऐसे आ रहे हैं। बेंगलोर रियल एस्टेट ऑल्सो नाउ आई विल स्टार्ट कवरिंग फ्रॉम दिस मंथ ओनली, मे बी, या नेक्स्ट मंथ, 20 to 30 days Bangalore real estate also I will start covering. I am already covering Ahmedabad, Pune, Gurgaon and Kolkata and Mumbai and some part of महाराष्ट्र के कुछ और सिटीज़ और हरियाणा के कुछ सिटीज़ रहेंगे। तो आप ये सब सुनना, समझना, जानना चाहते हैं तो रियल एस्टेट वेबिनार इन्फो ग्रुप है, कमेंट सेक्शन पे उस पे जाएं। रियल एस्टेट इज़ ऑन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी, अपवर्ड साइकिल है। बहुत डीमैट और ये ब्रोकरेज हाउसेस रन करने वाले आर फीलिंग द हीट, क्योंकि तभी बार बार आके निकलता है, ट्वीट पे निकलता है। और एक स्टेटमेंट जो अपारेंटली कितनी ट्रू लगती है, आज मैंने छुटकू सा कैलकुलेशन करके बता दिया। क्या 3% रेंटल यील्ड है? 3 ही रहती है ना फूफे, क्योंकि जब रेंट बढ़ता है तो प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ जाते हैं, तो वो 3 ही रहती है। तो तुम्हें तो हमेशा हमेशा ऐसे ही रहेगा कि 3 ही रहेगी। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप एक्सरसाइज करते हो, इतना भागते हो, तो आपका इतना ग्राम वजन ही कम होता है। आप वो भागना बंद कर दो, चलना बंद कर दो, एक्सरसाइज करना बंद कर दो, देख लो शरीर का हाल क्या हो जाएगा आपका। वो कर तो उतना ही रहा है। कांस्टेंट डायनेमिक सिचुएशन है ना भाई, डायनेमिक सिचुएशन है। वो रियल एस्टेट 100 रुपये की भी आती थी गज, 200 रुपये गज भी हुई, 2 लाख रुपये गज भी है, कहीं 5 लाख रुपये गज भी है। वो रेंटल यील्ड आपकी बात सही है, लेकिन वो रेंट बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, और प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता है नहीं बढ़ता। अगर मेरे को 3-4% रेंट मिल रहा है और 6-7% मेरा प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो दोनों का रिटर्न ऐड करूँगा या नहीं करूँगा? या सिर्फ बोलूँगा प्रॉपर्टी तो बढ़ी 7% बस। और डाटा कहाँ से उठा के ले आते हैं? NHB का डाटा उठा के ले आते हैं। ठीक है, अरे भैया प्रॉपर्टी में तो कैश भी चलता है। मैं रीट्स में भी बताऊँगा क्या गड़बड़ हो जाए होती है। प्रॉपर्टी के रिटर्न्स तो कैश में भी तो होते हैं। एक अब कोई हीरो है, हीरोइन है, 30 करोड़ का फ्लैट लिया और 5 साल बाद 32 करोड़ का बेचा। सारी जनता बोलेगी अरे बावड़ी पूछ, 2 ही करोड़ कमाए तूने इतने साल में। ऐसा तो नहीं कि उसने 45 करोड़ का बेच दिया। अब वो किसको पता, किसको पता? जो डील करा रहा है उसको पता है, जो उस माइक्रो मार्केट में है, जिसको उस माइक्रो मार्केट का रेट पता है उसको पता है। आपने गुड़गांव में एक फ्लैट खरीदा 1 करोड़ का, क्योंकि वो बिल्डर ने 1 करोड़ रुपये लिए। अब वो मार्केट की वैल्यू उसकी 140 की होगी। सर्कल रेट 1 करोड़ 10 लाख का है, आपने डील 1 करोड़ 10 लाख पे कर दी, बेच दिया। खरीदा 1 का था। तो जो भी डेटा कैप्चर करेगा रजिस्ट्रार ऑफिस का, तहसीलदार ऑफिस का, जो मार्केट में रिटर्न जाएंगे, वो तो 10 लाख को ही कैप्चर करेगा ना। आप बताओ मुझे, बाकी को कैप्चर ही नहीं कर रहा वो। कितने लोग हैं जो कैपिटल गेन टैक्स दे रहे हैं, पूरे कैपिटल गेन में कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट के तो रिटर्न्स पता ही नहीं किसी को, उसी को पता है जिसको मिल गए। इनफैक्ट जिसको मिल गए वो भी ढंग से कैलकुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें वो रेंट को कैलकुलेट नहीं कर रहा, रेंट के साथ उसने क्या किया वो कैलकुलेट नहीं कर रहा। अगर आपने एक प्रॉपर्टी को 25 साल रखा तो उसका जो रेंट आया उसका एग्जैक्टली हिसाब रखता है कोई?
मेंटेनेंस में इतना गया, इसमें क्या, क्योंकि लोग आके स्टोरियाँ सुना देंगे सब कुछ मेंटेनेंस में निकल गया, सब डेप्रिशिएट हो गया, सब बेकार हो गया। अरे पुणे में, मुंबई की बात नहीं कर रहा, मुंबई का तो हिस्ट्री और लंबी है, पुणे में बता रहा हूँ। पुणे में 20 साल में फ्लैट के रेट कहाँ से कहाँ क्या हो गए बताओ भैया, डेप्रिसिएशन होता है। वो लैंड के रेट क्या हो गए। मैं बाकी शहरों को भी कवर करूँगा, आप छोटे शहरों को भी कवर करूँगा, और ये सब आपको खुल के बताऊँगा, क्लैरिटी इस चीज़ पे पूरी दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सैंगो रियल एस्टेट एक्सक्लूसिव मेरा एक रियल एस्टेट चैनल है। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे यहाँ के सब्सक्राइबर्स से, जितने आप लोग देखते हैं, वो सैंगो रियल एस्टेट जो मेरा, उसमें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, माइक्रो मार्केट्स, उसमें बहुत डिटेल, क्योंकि वो स्पेसिफिक रियल एस्टेट चैनल है। तो प्लीज़ कृपा करके उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस चैनल का लिंक भी, तो प्लीज़ उसको क्लिक करें। रिक्वेस्ट है, मैं इनफैक्ट रियलाइज़ किया, मैंने ये पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उस चैनल को बने हुए मेरे ख्याल 5-6 महीने हो गए हैं शायद से, ठीक है, 6-7 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो मैंने रिक्वेस्ट ही नहीं करी कि भैया वो वाली चैनल भी है, एक्सक्लूसिव चैनल है, रियल एस्टेट की चैनल है। आपको अगर अच्छा लगता है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें आप सब लोग। थैंक यू वेरी मच।